नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। दोस्तों, हम लोग अपनी डेंटल प्रैक्टिस में कई बार एक सरफेस एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया की इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। जैसे हमें इंजेक्शंस देने हों, कोई हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हो, इंजेक्शन से डर रहा हो, जो नहीं चाहता हो कि इसको नीडल प्रिक भी पता चले, तो हम लोग बहुत यूजुअली जो एक टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं, स्प्रे वाला। तो दोस्तों, आज मैं कंपेरिजन के लिए आपके सामने 2 प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ। एक तो काफ़ी नोन प्रोडक्ट है, जो हम लोग काफ़ी समय से यूज़ करते आ रहे हैं, जो स्टिम कंपनी का लिडेन करके आता है, और दूसरा एक न्यू कंपनी आई है विशाल डेंटो केयर के नाम से, जिनका ये नया एक प्रोडक्ट आया है। दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो जो लिडेन हम यूज़ कर रहे थे, इसमें क्या है, जो उसका सरफेस एनेस्थीसिया है दोस्तों, उसका स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा है। आप लोगों में से कई लोगों ने प्रैक्टिस में देखा होगा कि भाई अगर हम किसी पेशेंट के मुंह में इसको डायरेक्टली स्प्रे करते हैं तो कई बार वो गले में चला जाता है, या आसपास के एरिया पे लग जाता है, या टंग पे लग जाता है, तो बड़ा डिस्कम्फर्ट सा होता है पेशेंट को। गले में जाता है तो कई बार वो थूकने खांसने लगते हैं। तो यूजुअली हम उसको कई बार कॉटन में लेकर के तब लगाते हैं। आप इसका स्प्रेड देखिए, इस तरीके से मैं आपको एक कास्ट पकड़ के दिखाता हूँ कि इसका स्प्रेड देखिए, इतने से एरिया में इसका स्प्रेड काफ़ी दूर तक गया है, जो कि केवल पानी जैसा ही स्प्रे है दोस्तों, है ना। और दूसरी तरफ जब हम इसको विशाल डेंटो केयर वाले को करते हैं, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि इसमें बड़ा फोमिंग से एक्शन है। आप देखेंगे, अगर हम पास से भी करते हैं तो देखिए, इसका बड़ा ही हल्का सा स्प्रेड है। आप देखिए कि अगर मैंने यहाँ पर किया तो मुझे 2-3 बार स्प्रे में इतना बड़ा ये पूरा एरिया गया, और ये सिंगल स्प्रे में ही केवल इतना सही गया है। मैं आपको दोबारा इस पर इसका जो इफेक्ट है वो दिखाता हूँ। आप इस पर देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से बड़ा है पूरा का, और ये सिंगल एक स्प्रे इसका देखिए दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पर गया है, उसका बहुत छोटे एरिया पे गया है। हमें नीडल प्रिक के लिए सबसे छोटा एरिया ही चाहिए पड़ता है, और ऐसा एरिया जो आसपास फैले ना। लेकिन दोस्तों, लिडेन के साथ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है वो ये कि इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट के गले में या नाक में या आँख के आसपास, और कई बार स्प्रे करने पर पेशेंट के साथ साथ डेंटिस्ट जो होता है उसकी आंखों पे भी चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट का कंफर्टेबल हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, जो कि पेशेंट का कंफर्ट। अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट को आपके स्प्रे करने के बाद इस तरीके गैग की प्रॉब्लम हो, तो ट्रीटमेंट बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पूरे टाइम पेशेंट को खांसी उठती रहती है, या उसे लगता है कि गले में कुछ रखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा विशाल डेंटो केयर का ये प्रोडक्ट, जो कि फोमिंग एक्शन के साथ मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इस प्रकार से इसमें ऐसे फोम निकलता है, जिसका कि स्प्रेड बहुत ही कम है। तो दोस्तों, अगर आप स्विच करने की सोच रहे हैं तो लिडेन की जगह इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्राइसिंग ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, प्राइसिंग में कोई खास डिफरेंट नहीं है। इनका जो MRP लिखा है, लिडेन का ये 340 लिखा है, और इनका जो MRP लिखा है वो 325 है। तो दोस्तों, ऑब्वियसली बात है, MRP से थोड़ा कम प्राइस में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों, मेरा जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को आपके सामने लाने का केवल यही तरीका रहता है कि अपनी प्रैक्टिस में, अपने एक्सपीरियंस में मैंने जो भी चीज़ें इस्तेमाल करी हैं, वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने करी अपनी प्रैक्टिस में, वो गलतियाँ आपसे नहीं हो। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके सामने और बहुत सारे ऐसे रिव्यू वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।